अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी है और उसका नोटिफिकेशन कुछ ही रोज़ में जारी हो जाएगा। मगर ये इदारा बंद क्यों हुआ और कौन कौन से इदारे और बंद होने जा रहे हैं, वजूहात क्या थी, इतनी कौन सी जल्दी थी कि PWD को फिलफौर बंद कर दिया गया। बाकी इदारे भी हैं जहाँ पर करप्शन है, बद इंतज़ामी है, अकरबा परवरी है, वो क्यों बंद नहीं हुए, PWD क्यों बंद हुआ। जो प्रोजेक्ट जिन में मेगा करप्शन हुई है प्रोजेक्ट्स में, वो हम आपको चीदा चीदा बताएंगे और इसकी तफसीलात आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे। मगर दूसरे कौन से वजारत हाउसिंग के इदारे हैं जो बंद होने जा रहे हैं, उस बारे में मैं तफसीलात आपको बताऊं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी। बहुत बड़ा इदारा है और बहुत बड़ी करप्शन का गढ़ भी है। कोई भी नाम नहीं लेता फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन का, जो कि सरकारी मुलाजमीन अफसरान को प्लॉट्स अलाट करता है और सरकारी सेक्टर लॉन्च करता है। CDA के साथ साथ एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी भी एक ऐसा इदारा है जो कि मुख्तलिफ सेक्टर लॉन्च करता है और वहाँ पर न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को प्लॉट दिए जाते हैं बल्कि आम लोगों को भी कोटा के तहत प्लॉट अलॉट किए जाते हैं। वहाँ पर करप्शन का राज है, बद इंतज़ामी है, अकरबा परवरी है और बुरा हाल है। उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं है। वहाँ पर भी इस वक्त बातें हो रही हैं कि दूसरा और अगला हदफ जो है आइंदा आने वाले दिनों में ये फाउंडेशन जो है हाउसिंग फाउंडेशन, इसे भी बंद किया जा सकता है और उसके लिए भी जायज़ा लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान हाउसिंग जो है अथॉरिटी PHA, वो भी एक ऐसा इदारा है कि जिसे बंद करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। करप्शन वहाँ पर हो रही है मगर उसका नाम लेवा कोई नहीं है। PWD के बाद क्या ये इदारे भी बंद नहीं होने चाहिए? हम आपको कुछ मिसालें देंगे हाउसिंग फाउंडेशन के हवाले से। हाउसिंग फाउंडेशन इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके मुख्तलिफ दफातर भी हैं मुल्क भर में। उसके अफसरान कैसे करोड़ों और अरबों पति बनते हैं और अल्ले तल्ले और अयाशी और मराहत ले रहे हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं की जा सकती। मगर उनकी जो इंडिविजुअल करप्शन है उसके ऊपर हम बातें बाद में करेंगे। मगर इस वक्त जो कलेक्टिव उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और गुज़िश्ता कई साल से ये शुरू किए गए थे हाउसिंग फाउंडेशन ने, मगर अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, आवाम परेशान हैं, अलॉटीज़। मगर अफसरान जो हैं वो डायरेक्टर लैंड हो, CD हो, जो लैंड हो, एस्टेट हो, टेक्निकल हो, दीगर जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, मज़े में हैं, करोड़पति बन गए हैं। और उनके असासों की अगर छानबीन की जाए तो पता नहीं कितने से कितने निकलेंगे। और नया नया DG आ जाता है वहाँ पर, अपनी दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। एक अब नए DG आए हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है और उनकी प्रेस रिलीज़ से ही पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त उनके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए मालियत का एफ्रो प्रोजेक्ट, जिसे कहा जाता है कि इस्लामाबाद का नस्ला टावर है वो। और वहाँ पर अरबों रुपए के घपले किए गए हैं और अभी तक जो हज़ारों की तादाद में अलॉटीज़ हैं, जिनमें बेवाएँ हैं, यतीम हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं, दीगर लोग हैं, वो मुंतज़िर हैं कि उन्हें जो अलॉट किए गए थे फ्लैट्स वो उन्हें मिलेंगे। एफ्रो G13-1 में एक अपार्टमेंट का मंसूबा है और उसमें हज़ारों की तादाद में लग्जरी अपार्टमेंट शुरू किए गए थे।
مگر وہ منصوبہ ابھی تک گزشتہ 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں وہ کھٹائی کا شکار ہے اور ابھی تک وہ تکمیل تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے الاٹیز پریشان ہیں اور افسران خوشحال ہیں، مزے میں کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آنے والے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایفرو میں کتنا بڑا گھپلا ہوا ہے اور کون کون سے افسران مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسکائی لائن پروجیکٹ ہے چکلالہ میں اپارٹمنٹس کا، وہ بھی اس وقت منتظر ہے کہ اسے مکمل کیا جائے، مگر وہ ابھی تک 5-10% ہی ہو پایا ہے۔ اس کے علاوہ چکلالہ کے علاوہ G14 کی ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی، اس کے اوپر قبضے ہیں۔ کشمیر ایوینیو کے اپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اسکائی گارڈن ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے، وہاں جو کیا گیا ہے ان کی ملی بھگت سے افسران نے وہاں پر مزے کیے ہیں، دہاڑیاں لگائی ہیں، ابھی تک وہ منصوبہ بھی نہیں ہو سکا۔ 12 کا منصوبہ جو ہے سرکاری ملازمین اور دیگر لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا انگوری روڈ پر، وہ بھی کھٹائی کا شکار ہے اور وہاں بھی اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں فاؤنڈیشن کے افسران نے اور ٹھیکیداروں نے، ابھی تک وہ بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ گرین انکلیو وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی کام ابھی تک سنیل پیس کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ وہ جو کچھوں کی رفتار کے اوپر وہ جاری ہے اور آئے دن افسران جو ہیں مزے کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کمیشنیں لیتے رہتے ہیں، مگر کام ندارد۔ اس کے علاوہ G13 کے پانی کے مسائل بہت بڑے ہیں اور پانی کا جو ٹینکر ہے وہ ہزاروں روپے میں ملتا ہے اور وہاں کے افسران اور اہلکار ہیں وہ اپنے پرائیویٹ ٹینکرز چلا رہے ہیں، پانی کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے، ہفتے میں 2 دن پانی آتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا پیچ ہے وہ پورا تعمیر نہیں کر رہا فاؤنڈیشن، جس کی وجہ سے G13 اور G14 کے الاٹیز کو پانی نہیں مل پاتا اور افسران ٹینکرز چلا کے دہاڑیاں لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو مزید آنے والے دنوں میں بتاتے رہیں گے کہ یہ ادارہ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ وہ بڑی وجہ ہے افسران کی ملی بھگت اور کرپشن، میگا پروجیکٹس کی تکمیل نہ ہونا اور اس میں بڑی بڑی کرپشن ہے اور افسران وہاں پر آتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، دہاڑیاں لگاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، احتساب نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ PWD کی جانب، PWD کی بندش کی باضابطہ منظوری ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا اور ان کے لیے نہ ہی PSDP میں کچھ پروجیکٹس کی رقم رکھی گئی ہے، نہ ہی ملازمین کے لیے کچھ رکھا گیا اور ابھی تک ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں ملی اور ان میں پریشانی کی جو لہر ہے دوڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ PWD کے علاوہ بھی دیگر ادارے ہیں جو کہ کرپشن پر بند ہونے چاہیے، جیسے PHA ہے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے اور دیگر ادارے ہیں وزارت ہاؤسنگ کے اور دیگر اداروں کے، منسٹریز کے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ PWD بند کیوں ہوا؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو نارتھ زون میں صرف بتا رہا ہوں، نارتھ زون یعنی اسلام آباد اور خیبر پختونخوا اور ایسے جو نارتھ کے علاقے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور وزیر اعظم کو ایک خط لکھا گیا تھا اور ان میں ان پروجیکٹس کا نام لکھا گیا تھا۔ انوار الحق ڈوگر صاحب چیف انجینئر نارتھ بھی تھے، سپرنٹینڈنٹ انجینئر بھی رہے ہیں اور DG بھی رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر سارا اونس آتا ہے، تمام تر کرپشن کے بہتاج بادشاہ انہی کو گردانا جاتا ہے، وہی تمام ٹھیکیداروں کے افسران کے سرغنہ تھے اور انہوں نے اربوں روپے کھربوں روپے کمائے ہیں یہاں سے، یہ کہنا ہے اس خط میں، میں نہیں کہہ رہا، اور وہ کیونکہ لیڈ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ جو کہ اربوں روپے سے بنی ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم نے ماضی میں بھی آپ کو بتائی تھی اور مزید ولاگز میں بتائی گی، کیونکہ وقت کم ہے، آپ کو تھوڑی ہم آپ کو ایک ٹچ دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیو بلڈنگ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اولڈ بلڈنگ ہے۔ اولڈ بلڈنگ جو تھی اس کی رینوویشن کے لیے 142 ملین روپیز کی جو رقم مختص کی گئی تھی مگر وہ خرد برد کر دی گئی ہے، یہ وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ میں لیگل فیسیلیٹیشن سینٹر یعنی LFC کی جو بلڈنگ ہے اس میں بھی
करोड़ों रुपए के घपले हैं, बल्कि अरबों रुपए के, और वो ठेकेदार और अफसरान की जो जेबों की जीनत बन गए हैं। उसका भी बताया गया था, निशानदही की गई थी वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। इस्लामाबाद का मॉडल जेल, इस्लामाबाद की मॉडल जेल की हम बात करें कि इस्लामाबाद में जेल ही नहीं है। 2016 में ये जेल शुरू की गई थी, मगर अभी तक ये पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकी, और 4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो कि अब 19 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 3-4 मरतबा इसका PC1 रिवाइज हो चुका है, मगर वैसे की वैसी है, बिल्डिंग नहीं बनी, और अफसरान के बड़े बड़े महल्लात बन गए हैं, बैरून मुल्क जायदादें बन गई हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ठेकेदार और अफसरान की मिली भगत से तमाम रकम खोर्द बोर्द कर ली गई है, मगर हुकूमत की जानब से 100 दिन का वक्त दिया गया था, मगर अभी तक 100 दिन तो क्या, वो 1000 दिन में भी मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि काम शुरू नहीं हुआ, पैसे खा लिए गए हैं ठेकेदारों और अफसरान ने। इसके अलावा पिम्स अस्पताल का हम HVAC सिस्टम कहते हैं कि हीटिंग और वेंटिलेशन ऐसी सिस्टम है, वो जो है उसका PC1 भी 3 मरतबा रिवाइज हो चुका है। आवाम को उसके ऊपर जो है अभी तक तकलीफ़ है, परेशानी है। मरीज़ों को वहाँ पर AC सिस्टम नहीं चलता, हीटिंग सिस्टम नहीं चलता, और उसमें भी करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। और 750 मिलियन रुपए का ये जो प्रोजेक्ट था पिम्स का, HVAC का, हीटिंग वेंटिलेशन और AC का, वो 1750 मिलियन रुपए तक पहुँच चुका है। और उसका कंसल्टेंट जो था, उसके कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया था, और उसके जाली दस्तखत यहाँ पर PC1 के ऊपर लगाए गए थे, जो कि मर चुका था गुज़िश्ता कई साल से। वहाँ पर बड़ी लंबी करप्शन की दास्तानें हैं पिम्स के प्रोजेक्ट्स में भी, वो भी किसी एक प्रोग्राम स्पेशली करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो पार्लियामेंटेरियंस के जो बटखेला में फंड्स था, अरबों रुपए का फंड्स था, वो कहते हैं कि कोई 15-20 अरब रुपए का फंड था, और उससे पार्लियामेंटेरियन ने अपना 40% हिस्सा ले लिया था, PDM की हुकूमत ने। और उसके बाद अफसरान जो थे उस वक्त, अनवारुल हक डोगर साहब थे, उनके खिलाफ नैब में रेफरेंस भी है, पेशावर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, जो कि चीफ इंजीनियर नॉर्थ थे, बाद में DG बने, और अफसरान उनके नीचे थे। उन्होंने तमाम रकम खोर्द बोर्द कर ली, मगर उसके बावजूद भी उन्हीं अफसरान को दोबारा उन्हीं जगह पे लगा दिया गया, और स्टिल वो खोर्द बोर्द कर रहे हैं। तो ये वजूहात हैं जो कि मेगा करप्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से PWD बंद हुआ, और हज़ारों, जो 10,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं, उन का जो चूल्हा है वो बुझ गया है। वो भूखों खुदा न खास्ता मरेंगे उनके बच्चे, और वो क्यों कि उनकी नौकरियां इन करप्ट अफसरान की वजह से ख़त्म हो रही हैं। इसके अलावा पिम्स अस्पताल का कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी सूरत हाल नागुफ्तबे है, और वहाँ पर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट्स है, मगर वहाँ पर काम सब स्टैंडर्ड गैर मयारी होने की वजह से तबाही का शिकार है, मुकम्मल नहीं हुआ, और अफसरान की जेबों में और ठेकेदारों की जेबों में पैसे चले गए हैं। और आपने ये तमाम चीज़ें देखी होंगी। शेख रशीद हॉस्पिटल है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, और दीगर हॉस्पिटल है रावलपिंडी और दीगर शहरों में, वो मुकम्मल नहीं हो सके। इसके अलावा कराची में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, उसमें अरबों रुपए का प्रोजेक्ट वो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात कि वज़ीर आज़म को गुस्सा क्यों आया? वज़ीर आज़म ऑफिस में लिफ्ट्स लगनी थी, बड़ी जदीद तरीन, और वो गैर मयारी लिफ्ट जो लगी हैं, उसकी जो पैसे थे वो ठेकेदार और अफसरान ने खा लिए, अपनी जेबों में डाले हैं, और गैर मयारी लिफ्टें नस्ब की हैं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को बहुत गुस्सा आया, बहुत परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शा गया, वज़ारत दाखिला को नहीं बख्शा गया, अस्पतालों को, मरीज़ों को नहीं बख्शा गया, और अरबों रुपए के जो फंड्स थे वो ऐंठ लिए और जेबों में डाल लिए हैं। खुदारा वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, मुतालिबा है कि वो PWD की बंदिश के साथ साथ उसके जो बड़े अफसरान हैं, DG, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स, एक्सियंस, SDO, सबके असासों की छानबीन करवाएं, तो शायद जितना पैसा उनसे निकलेगा, हो सकता है कि वज़ीर आज़म PWD को दोबारा बहाल करें, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की करप्शन यहाँ पर सालाना की जाती है, मगर अफसरान का मुहासिबा नहीं किया जाता। तो ये वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसकी तफसीलात आने वाले व्लॉग में हम आपको बताएंगे
کہ ایک ایک پروجیکٹس کی پمس کا، جیل کا، دیگر جو ایل ایف سی کا، وزیراعظم ہاؤس اور آفیسز میں جو لفٹوں کی تنصیب ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ پھر حق بجانب ہوں گے، اور وزیراعظم بھی کہ پی ڈبلیو ڈی کو بند کیوں نہیں ہونا چاہیے اور کیوں نہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور پی ایچ اے کو بھی بند کیا جائے، تاکہ اس کی جو رقم ہے صحیح لوگوں تک پہنچ سکے، نہ کہ کرپٹ افسران کی جیبوں تک۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔